मित्रों नमस्कार। जिज्ञासा एकेडमी जौनपुर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जाना था। आज हम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो आनंद की अवस्था में पड़े रहे। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपना पहला उपदेश दिया और उपदेश में जो मुख्य बात उन्होंने कही, 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा। उनका जो मुख्य उपदेश है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जिन पर आधारित हैं, वो 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख का समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो हम पहले आर्य सत्य की बात करते हैं। पहला है दुख। वास्तव में बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें मूल भाव यही था कि संसार में जो दुख है, अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जो 4 दृश्य देखे थे, उन दृश्यों से उनको बड़ा दुख हुआ, 3 दृश्यों में, और चौथे में उन्होंने सन्यासी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। तो दुख उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ था कि ये दुख जो संसार में दिखाई देता है वो क्या है। तो उसी 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने कहा कि वास्तव में ये संसार दुखमय है। उन्होंने कहा कि दुखम दुख, दुख ही दुख है। व्यक्ति जन्म लेता है तो भी दुख है, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु है। मृत्यु अपने आप में दुख है, तो जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। अगर मिलन है वो भी दुख है। अगर अप्रिय का मिलन हो जाता है, बुराई का मिलन हो जाता है, दुष्ट व्यक्ति का मिलन हो जाता है, तो वो भी दुख है। और वियोग भी दुख है। अगर प्रिय का वियोग हो गया तो दुख है। या ऐसे भी कहें कि जो वस्तु है हमारे पास, आज नहीं कल वो नष्ट हो जाएगी, तो उसका भी दुख है। जो हम प्राप्त करते हैं जो सुख, उसके चले जाने का भय होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है। फिर आगे उन्होंने ये यहाँ तक रुके नहीं कि बस दुख है तो दुख रहने दीजिए, नहीं, उन्होंने एक रास्ता दिया कि दुख को और ज़्यादा पहले परिभाषित कर दिया कि दुख केवल दुख नहीं है, उसका एक पूरा समूह है, एक चक्र है। चक्र में उन्होंने एक वैज्ञानिक सिद्धांत का सहारा लिया, जिसका नाम दिया गया प्रतीत्य समुत्पाद। क्या नाम दिया गया? प्रतीत्य समुत्पाद। इसको आप कारणता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें यह है कि प्रतीत का मतलब कि ऐसा होने पर, अर्थात कारण के होने पर यह उत्पन्न होता है, अर्थात कार्य उत्पन्न होता है। तो इन्होंने इसमें कहा कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई एक निश्चित कारण होता है। तो यहाँ पर भी अगर दुख है तो दुख का कारण है, और लगातार वो कारण बना रहता है, और उस कारण से कुछ दूसरे कार्य उत्पन्न होते हैं और एक चक्र की तरह से बन जाता है। इसमें 12 पड़ाव बुद्ध ने निर्धारित किए, जो कि 12 निदान या 12 चक्र के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने दुख को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। हाँ, एक बात बता दूं मित्रों कि ये जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, देखिए छोटी परीक्षाओं में इतनी गहराई से नहीं पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य के बारे में पूछा जाएगा, या इसमें से कौन 4 आर्य सत्य है कौन नहीं है, इस तरह से पूछा जाएगा। लेकिन कुछ बड़ी परीक्षाओं में इसमें थोड़ा सा कभी कभी डिटेल से, गहराई से पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि छोटी और बड़ी सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको शामिल करते हुए आगे बढ़ें। आगे देखिए, जो तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा वो है दुख का निरोध। उन्होंने कहा कि देखिए, घबराइए मत कि दुख है और दुखों का समुदाय है तो उसे चिंतित होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुख को हम दूर कर सकते हैं, दुख का निरोध हो सकता है, दुख को रोका जा सकता है। और आगे
स्वाभाविक सा प्रश्न उत्पन्न होगा कि दुख कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए भी एक उन्होंने उपाय दिया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख को दूर करने वाला एक रास्ता उन्होंने दिया। और रास्ता क्या था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 ऐसे उपाय बताए जिन उपायों से हम दुखों को दूर कर सकते हैं। तो 8 उपाय जो जीवन जीने के उपाय हैं, जीवन पद्धति है। इन 8 उपायों की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो उसकी चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से ये बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश के 4 मुख्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब हम कुछ और बातों को समझते हैं, ठीक है। जैसे प्रतीत समुत्पाद के बारे में अभी हमने बताया कि ये बौद्ध धर्म के कारणता का सिद्धांत है। इसमें कार्य और कारण की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका समावेश किया गया है कि हर कार्य के पीछे एक निर्धारित कारण होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है बौद्ध धर्म में, वो क्षणभंगवाद है। ये बड़ा ही मतलब कि इंटरेस्टेड बिंदु है। यहाँ पे बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तनशील है तो मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन है वो क्षण क्षण होता है। प्रत्येक वस्तु की सत्ता केवल कितना है? मात्र एक क्षण है। अगले क्षण वो दूसरे वस्तु में या परिवर्तित हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ये भी अपने आप में बड़ा रोचक विषय है। इससे बहुत सारे आक्षेप किए गए हैं। भारतीय दर्शन की जो अन्य विधाएं हैं उन लोगों ने भी इस पर बड़ा आरोप किया है कि अगर प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है तो हम और आप और संसार ये हमको दिखाई कैसे देता है। तो बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि वास्तव में जो परिवर्तन होता है इसमें जो कारण होता है वो अगले क्षण कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यही कार्य फिर अगले क्षण कारण के रूप में परिवर्तित होकर फिर कार्य के रूप में और फिर यही जो कार्य है ये फिर कारण बन के फिर कार्य बनता है। तो इसमें एक सातत्यता बनी रहती है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और हमको वो आभास नहीं होता है। ये है क्षणिकवाद। इसका उदाहरण बहुत अच्छा इन्होंने देते हैं कि नदी का जो जल है, जब उसमें हम स्नान करते हैं तो हमको लगता है कि नदी का जल वही जल है जिसमें हम बार बार डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन एक बार डुबकी लगाते हैं तो वो जल आगे निकल जाता है और दोबारा जब हम डुबकी लगाते हैं तो फिर दूसरा जल आता है, लेकिन हमको आभास नहीं होता, हमको लगता है कि जल वही जल है। अब देखिए, ये जो बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद है, क्षणभंगवाद है, इसने बौद्ध धर्म को थोड़ा सा संशय में, परेशानी में भी डाल दिया। अब इसी आधार पर व्याख्या करते हुए बौद्ध धर्म ने कहा कि अगर हम शाश्वत ईश्वर की बात करें, जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा में माना जाता है कि ईश्वर शाश्वत है, न वो जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है, उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, वो त्रिकालदर्शी है, तो ऐसे ईश्वर को कैसे स्वीकार कर सकता है? जब वो सब कुछ परिवर्तनशील मानता है तो वो ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो कहता है कि शाश्वत ईश्वर है ही नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म को याद रखिए अनिश्वरवादी धर्म कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हम जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को, आगे हम जैन धर्म को भी पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी धर्म हैं और दोनों नास्तिक धर्म हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हम अनात्मवादी की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म को अनात्मवादी धर्म भी कहा जाता है। अनात्मवादी को मतलब जो शाश्वत आत्मा को स्वीकार नहीं करता है,
देखिए, हमारे वेदों में, गीता में, तमाम जगहों पर आत्मा की चर्चा की गई है। आत्मा को कहा गया है कि अजर अमर, आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, ये न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, शाश्वत रहती है। आत्मा केवल अपना शरीर बदलती है। लेकिन बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों से यहाँ बंधा हुआ है। अब वो कहता है कि नहीं, हम इस तरह की किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इसको अनात्मवादी धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दो ऐसी बातें हैं जो वो वैदिक परंपरा से चली आई हैं, उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। एक पुनर्जन्म की बात आती है, दूसरा कर्मफलवाद की बात आती है। पिछले भी वीडियो में हमने उल्लेख किया था कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की तमाम गाथाएं, तमाम कहानियाँ पड़ी हुई हैं, जिनको हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो पुनर्जन्म को इस प्रकार मानते हैं कि ये जो कारण और कार्य का सिद्धांत चला आता है, तो उसमें कारण विद्यमान रह जाता है, कारण विद्यमान रह जाता है। इसलिए मृत्यु होने के बाद भी कारण बचा होता है और उसी कारण से व्यक्ति फिर पुनः जन्म लेता है, इसलिए वो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। और कर्मफलवाद को भी स्वीकार करते हैं। इसी कारण कार्य प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, कारण कार्य का जो सिद्धांत है, उसी आधार पर ये कर्मफलवाद को स्वीकार करते हैं। कर्मफलवाद का मतलब ये कि हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और वो भी कारण कार्य के आधार पर कि कारण बना रहता है। अगर कारण है तो कार्य अवश्य उत्पन्न होगा। इसी तरह से ये कर्मफलवाद को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलकर बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं और थोड़ा सा बौद्ध धर्म के प्रचार के विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।